हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एयरफोर्स सी ग्रुप के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी आपके मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। जल्दी आपके रीजनिंग के भी क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। सो बस आप पूरा फोकस से पढ़ाई कीजिए। पूरा आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे आपके कि सारे आपके 4 सेक्शन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको कहा जा रहा है, आपको बताने हैं द रेशियो बिटवीन, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस देंगे, सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन में कि द रेशियो बिटवीन दी स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 7:8। जो आपका रेशियो है दो ट्रेन के बीच का, दो ट्रेन के बीच का जो स्पीड है उनका रेशियो 7:8 दिया जा रहा है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर। अगर सेकेंड ट्रेन यानी जो दूसरा ट्रेन है वो 400 किलोमीटर दौड़ता है 4 घंटे में, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो पहले ट्रेन का स्पीड क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको यूज करना है, आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन का यूज करना है। बस आपको रेशियो प्रोपोर्शन और कहें टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट दोनों यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो ट्रेन का हमें जो गति है उनका आपका अनुपात दे दिया गया है, 7:8 दिया गया है उनका रेशियो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं। हम क्या करते हैं बच्चे, लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन को। स्पीड ऑफ ट्रेन को हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन, दो ट्रेन के जो स्पीड्स होंगे, पहले का 7x लेट कर लेते हैं और दूसरे का 8x लेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 7:8 के रेशियो में दिया गया है, तो 7x/8x। देखिए अगर 7x/8x करते हैं तो 7:8 आ जाएगा। 7/8 यानी 7:8 यानी हमारा रेशियो पहले जैसा आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 7x/8x आपको रेशियो को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो दूसरे ट्रेन का स्पीड है, कहा जा रहा है कि इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर। 400 किलोमीटर में 4 घंटे तक ये हमारा सेकेंड ट्रेन दौड़ता है। सेकेंड ट्रेन का स्पीड क्या है, मान लेते हैं सेकेंड ट्रेन का स्पीड 8x होगा। तो ये 8x आपको किसके बराबर हो जाएगा, आपके ये आपके बराबर हो जाएगा आपके डिस्टेंस यानी 400 किलोमीटर अपॉन 4 यानी टाइम। ये भी आपको स्पीड ही देगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये स्पीड दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों सेकेंड ट्रेन की ही स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला 100। ठीक है, तो 8x = 100 पता चला, तो x = क्या हो गया बच्चे, आपका 100/x हो गया। क्या हो गया, सॉरी 100/x नहीं, 100/8 हो गया। ठीक है, 100/8 हो गया। ठीक है, तो 100/8 का वैल्यू कितना आएगा, 100/8 का वैल्यू आ जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू निकल गया। आपसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहले ट्रेन का स्पीड पूछा जा रहा है। तो पहले ट्रेन का स्पीड हमने 7x माना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, 7 × x, तो 7 × 12.5, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 12.5। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 87.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन मैच करेंगे, 87.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बस आपको प्रोसेस सीखना है, मेथड सीखना है। कैलकुलेशन में अगर कोई एरर होता है तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन में ऐसे एरर नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कैलकुलेशन में एरर, तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे जो मेथड सिखाया जा रहा है, जो अप्रोच सिखाया जा रहा है, उस अप्रोच से क्वेश्चंस आपको सीखना है, क्योंकि इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ कार टेक्स 6 आवर टू कवर डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर। एक कार जो है वो 6 घंटा लेता है 540 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। कितना घंटा लेता है, 6 घंटा लेता है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि हाउ मच शुड बी द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर बी मेंटेन टू कवर सेम डायरेक्शन इन 3/2 ऑफ द प्रीवियस टाइम। कहा जा रहा है कि आपको जो स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में, किसमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालना है, अगर जो हमारा ट्रेन जो होगा, जो हमारा कार होगा, वो क्या करेगा, अपने सेम डायरेक्शन की तरफ कवर करेगा, सेम डिस्टेंस कवर करेगा कितना, लेकिन उसका जो टाइम होगा अब 3/2 ऑफ प्रीवियस टाइम, यानी प्रीवियस टाइम से 3/2 के रेशियो में। कहने का मतलब है सिंपली कि जो आपका ट्रेन है, क्या आपका कार जो है, सिंपली पहले फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा रिपीट करते हैं, तब आपको समझ में आया होगा, शायद अभी कंफ्यूज हो गए होंगे आप। कहा जा रहा है कि जो एक कार है जो कि 6 घंटे चलता है और कवर करता है 540 किलोमीटर के डिस्टेंस को। 6 घंटे चला, 540 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया। जब भी कुछ समझ नहीं आए तो दोबारा क्वेश्चन पढ़िए और जो दिए गए हैं आपको गिवन, उनको लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि हाउ मच शुड बी द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, कितना स्पीड होगा आपके ट्रेन का, कार का, बी मेंटेन, वो मेंटेन रखेगा टू कवर द सेम डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे सेम डिस्टेंस होना चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम डिस्टेंस। ठीक है, सेम डिस्टेंस होना चाहिए था, थोड़ा वहाँ पे गलत लिखा गया है। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3/2 ऑफ द प्रीवियस टाइम,
कितना अपने वो स्पीड को मेंटेन करेगा ताकि वो सेम डिस्टेंस को कवर कर लेगा 3/2 ऑफ द प्रीवियस टाइम्स, यानी पिछले टाइम के 3/2 ही भाग में। ठीक है, चलिए तो हम जो हमारा इससे जो स्पीड आने वाला है हमारा, इससे जो हमारा स्पीड आएगा, सॉरी चलिए इससे स्पीड हम नहीं भी फाइंड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइम होगा, पहला टाइम टी जो है 6 आवर है, तो टाइम टी डैश यानी बाद का टाइम जो होगा वो कितना होगा 3/2 ऑफ प्रीवियस टाइम, यानी 3/2 इंटू 6, तो 2 3 6 यानी 9 आवर। ठीक है, 9 आवर। तो आखिर वो अपने कितना स्पीड को मेंटेन करेगा ताकि क्या होगा वो 9 आवर में उसको क्या करेगा, सेम डिस्टेंस को कवर करेगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 540 और समय कितना है 9 क्या है 9 यानी 9 आवर। तो इसे काट देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब है सिंपली कि अगर ट्रेन हमारा 6 आवर चलेगा 540 किलोमीटर में, तो आपका कितना स्पीड रहे ट्रेन का, हमारे जो भी यहाँ पे कार है, हम ट्रेन बोल रहे हैं आपको, कितना स्पीड रहे हमारे कार का ताकि वो क्या करे सेम डिस्टेंस को 3/2 ऑफ द प्रीवियस टाइम यानी आपके 9 आवर में कवर कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थीप इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक थीप को यानी एक चोर को एक पुलिसमैन के द्वारा देखा जाता है, वो जब पुलिसमैन से 200 मीटर की दूरी पर रहता है तब। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। अ थीप इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन। एक थीप जो होता है वो नोटिस करता है बाय पुलिसमैन के द्वारा फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, यानी पुलिसमैन के द्वारा एक चोर जो होता है उसको देखा जाता है 200 मीटर की दूरी पे। ठीक है, कहा जा रहा है कि दी थीप स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। तो चोर क्या करता है, भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसको क्या करता है, उसको पीछे से पकड़ने लगता है। चेजेस मतलब उसको रगेदना और पकड़ना कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका द थीप एंड द पुलिस रन्स एट ए रेट ऑफ 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर पर आवर। थीप का कितना है आपका है, थीप का आपका जो स्पीड है वो कितना है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस का स्पीड कितना है, पुलिसमैन का स्पीड है आपका 11 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ज़्यादा है पुलिसमैन का तो उसको पकड़ने की संभावना है। ठीक है, चलिए फिर कहा जा रहा है आपका व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट, यानी उनके बीच में कितना दूरी होगा 6 मिनट के बाद। 6 मिनट के बाद उन दोनों के यानी आपके थीप के और आपके पुलिस के बीच कितना दूरी होगा। ठीक है, आपको ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे इसको कैसे बनाना है, इसको आप रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से बनाइएगा तो आपको क्या होगा, आसानी होगी इस क्वेश्चन को बनाने में। किसके कंसेप्ट से, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से, क्योंकि यहाँ पे चेजिंग किया जा रहा है। तो जब भी आपको पुलिस और थीप की बात कही जाए क्वेश्चन में रहे तो आप उसको रिलेटिव कंसेप्ट लगाइए, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाइए, उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो देखिए कैसे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए तो क्या कैसे लगाने वाले हैं यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले रिलेटिव स्पीड लिखते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड हम निकालते हैं कि हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड RELATIV रिलेटिव स्पीड क्या होगा हमारा, रिलेटिव स्पीड होता है यानी आप थीप का स्पीड निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आपका द स्पीड ऑफ थीप एंड पुलिस, यानी जो रिलेटिव स्पीड होगा यानी दोनों के बीच का स्पीड का डिफरेंस, वही हमारा क्या होगा रिलेटिव स्पीड होगा। दोनों आपके ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे थीप है और पुलिस है, तो दोनों के स्पीड का जो डिफरेंस होगा वही हमें रिलेटिव स्पीड देगा। तो ज़्यादा कौन सा है हमारा 11 किलोमीटर पर आवर माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितना निकल गया हमारा, रिलेटिव स्पीड निकल गया हमारा 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या निकल गया रिलेटिव स्पीड। ठीक है, आपको रिलेटिव डिस्टेंस पहले से रिलेटिव डिस्टेंस कितना दिया जा रहा है, आपको पहले से रिलेटिव डिस्टेंस आपका 200 मीटर का दूरी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। तो इनिशियली का रिलेटिव डिस्टेंस 200 मीटर है। ठीक है, और 6 मिनट के बीच यानी 6 मिनट कवर होने के बाद जो हमारा रिलेटिव डिस्टेंस निकलेगा वो कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने वाले हम डिस्टेंस लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर। ठीक है, 6 आवर में जो उनके द्वारा डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर वो कितना होगा बच्चे, थोड़ी देर रुक जाइए। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। रिलेटिव स्पीड कितना है 1 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दिया गया हमारा, दिया गया है 6 मिनट। तो 6 मिनट को क्या करने वाले हम आपको सेकेंड में आपको आवर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो हमें यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आपका डिस्टेंस हो जाएगा 10 1/10 आपका किलोमीटर 1/10 किलोमीटर। तो 1/10 किलोमीटर को क्या करेंगे बच्चे हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा आपका 1/10 इंटू 1000। ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये आपका 1 10 100 1000। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए तो ये क्या कितना हो गया आपका 100 मीटर हो गया। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, गलती हो जा रहा है।
ये आपका कितना हो गया आपका बच्चे, आपका 100 मीटर हो गया। कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। तो अब उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया, रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया आपका 6 आवर के बाद, वो कितना हो गया आपका 100 मीटर हो गया। पहले से कितना दिया जा रहा है, 200 मीटर का रिलेटिव डिस्टेंस दिया जा रहा है। तो ठीक है, तो हमारा जो न्यू रिलेटिव डिस्टेंस होगा, यानी अब जो दोनों के बीच का दूरी होगा, न्यू रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा, यानी अब जो दोनों के बीच का दूरी होगा वो कितना होगा, पहले वाला 200 और बाद में वो 100 मीटर चला गया 6 मिनट के बाद, तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 100 मीटर का डिस्टेंस अब उनके बीच बच जाएगा। ठीक है, आफ्टर 6 मिनट के बाद। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ना आप सिंपली बिना रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल इसको बना सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, जो थीप के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगा, जो थीप के द्वारा डिस्टेंस कवर होगा वो, और जो पुलिस के द्वारा डिस्टेंस कवर होगा वो 6 मिनट में के बीच, वो आपको निकालना पड़ेगा और दोनों को डिफरेंस कर दीजिएगा, तब जो डिस्टेंस आ जाएगा आपका वो भी आपको सेम ही डिस्टेंस आएगा, 100 मीटर के ही बराबर आएगा। ठीक है, तो आप करके देखिएगा, आपको सेम डिस्टेंस आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस से बनाने क्या होता है, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से बनाने से क्या होता है कि आपका समय बहुत बचा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है, वो 14 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलता है बजाय 10 किलोमीटर पर आवर के, यानी वो उसे 10 किलोमीटर के रफ्तार से चलना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, लेकिन वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, तब वो क्या करता है 20 किलोमीटर ज़्यादा चल जाता है। अब स्वाभाविक बात है कि कोई व्यक्ति को 10 किलोमीटर से चलना था और 14 किलोमीटर से चलने लगा, तो स्वाभाविक बात है कि वो ज़्यादा किलोमीटर चला जाएगा, वो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा। अब देखिए, अब आँख मूंद के चलेगा तो वो ज़्यादा जाएगा। अब आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि वो कैसे चला जाएगा ज़्यादा, हम तो रहेंगे तो नहीं जाएंगे ज़्यादा, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्वेश्चंस बताया जा रहा है, तो आपको क्वेश्चंस की तरफ फोकस करना है कि ऐसा कहा जा रहा है कि वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से चला, जबकि उसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलना था, तब वो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया। तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बताना है कि उसके द्वारा जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो कितना ट्रैवल होगा। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, लेट कर लेते हैं कि x किलोमीटर, वो x किलोमीटर उसको एक्चुअली में चलना था। ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग में जो चलेगा वो कितना चलेगा, वो आपका जो डिस्टेंस कवर होगा, स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस कवर होगा, यानी शुरू में अगर वो 10 किलोमीटर चलता तब उसको कितना डिस्टेंस कवर होता, वो होता आपका, सॉरी डिस्टेंस नहीं, हम इसको क्या निकालने वाले हैं, आपका दोनों केसेस में आपका टाइम को इक्वेट करेंगे। क्यों दोनों केसेस में इसको टाइम को क्यों इक्वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम के बारे में आपको कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा समय होगा वो दोनों केसेस में सेम ही होगा, क्योंकि टाइम आपको जब तक इक्वल नहीं होगा, अब सोचने वाली बात है कि कैसे वो ज़्यादा चल जाएगा 20 किलोमीटर, जब तक हमारा टाइम इक्वल नहीं होगा। मान लेते हैं कि 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, दोनों में टी टाइम तक ही चलना है। तो जब तक टी टाइम तक नहीं दिया होगा, यानी जब तक कोई फिक्स टाइम आपको नहीं दिया होगा, तब तक आप कैसे कह पाइएगा कि वो ज़्यादा चल गया या फिर कम चल गया। आपको टाइम तो फिक्स देना ही पड़ेगा कि हाँ इतने ही फिक्स टाइम में आपको अलग अलग रफ्तार से चलना है। तो स्वाभाविक बात है कि जब हमारा टाइम फिक्स हो जाएगा, अगर स्पीड बढ़ जाता है तो हमारा डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, सिंपली सी बात है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। समय बढ़ गया आपका, तो सॉरी समय फिक्स है आपका, स्पीड बढ़ गया तो हमारा टाइम डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें टाइम दोनों क्या दिया जा रहा है, दोनों केसेस में टाइम क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, T1 और टाइम T2 दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम T1 निकालना है। तो T1 कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले तो T2 निकालना आसान हो जाएगा। क्यों, टाइम इक्वल टू होता है, क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस हमने x माना है कि एक्चुअल में वो x किलोमीटर चला होगा। स्पीड कितना है आपका 10 दिया गया है। टाइम T1 यानी आपका जो जब वो 14 किलोमीटर से रफ्तार से चलेगा तो उस समय डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, उस समय डिस्टेंस जो होगा एक्चुअल डिस्टेंस के साथ हम 20 जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जा रहा है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, यानी x + 20 एक्चुअल डिस्टेंस में 20 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने वही किया यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया अपॉन टोटल आपका स्पीड कितना गया है, 14 दिया गया है, क्या दिया गया है, 14 दिया गया है। बस अब सिंपली आपको यहाँ से इक्वेट कर लेना है। चलिए इसे इक्वेट कर लेते हैं। अब तो ये क्वेश्चन सिंपल सा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, आपका हो जाएगा ये 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 10x + 200 इक्वल टू 14x। ये 10x इधर आ गया, कितना हो गया 4x इक्वल टू 200। x इक्वल टू कितना हो गया आपका, x इक्वल टू हो गया 50 किलोमीटर, यानी एक्चुअल जो डिस्टेंस उसे चलना था वो 50 किलोमीटर चलना था, और वो क्या किया, स्पीड बढ़ाने के बाद वो 50 + 20 यानी 70 किलोमीटर चल गया, यानी 20 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला गया। समझ रहे, तो इस क्वेश्चन में यही आपको निकालना था। ठीक है, तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस को ही x मान लेना था और वहाँ से दोनों के जो समय होंगे उसको इक्वेट कर लेना था। क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जा रहा है समय से, तो आप सिंपली समय कांस्टेंट होगा। और दूसरी बात है कि अगर आपको समय कांस्टेंट नहीं भी कहा जा रहा है तो आप सिंपली वहाँ से खुद से सोच सकते हैं कि समय आपका जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक हम ऐसा कैसे कह पाएंगे कि वो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला या फिर कम चला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैन ऑन टावर
ट्रैवल फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर। एक मैन जो है वो टावर पे चढ़ रहा है, ठीक है, जो कि ट्रैवल करता है अपने पहले 160 किलोमीटर को 64 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, ठीक है, एंड नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी अगला 160 किलोमीटर, जैसे पहला 160 किलोमीटर वो कितने मीटर से चलता है, वो चलता है आपके 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर नेक्स्ट आपका 160 किलोमीटर, ठीक है, नेक्स्ट आपका 160 किलोमीटर वो कितने रफ्तार से चलता है, वो चलता है आपके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट 320 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर, यानी पहले 320 किलोमीटर का जो रफ्तार होगा, सॉरी पहले जो 320 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा उसके बीच उनका एवरेज स्पीड क्या होगा उस मैन का, ठीक है। तो हम एवरेज स्पीड यानी वी एवरेज हम आपको बताए हुए हैं कि एवरेज स्पीड निकालने का क्या फंडा होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं हम। टोटल डिस्टेंस हमें कितना दिया जा रहा है, पहले 320 किलोमीटर कहा जा रहा है तो 320 कर लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम निकलता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया जा रहा है, पहले वाले 160 किलोमीटर में डिस्टेंस कितना दिया जा रहा है, 160 दिया जा रहा है, स्पीड कितना दिया जा रहा है, 64 दिया जा रहा है, हमने 64 लिखा। फिर प्लस करेंगे, दूसरे वाले में स्पीड 160 है, स्पीड कितना है, स्पीड है 80 है, ठीक है, क्या है आपका 80 है। इसको आप क्या करना है आपको, अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, आपका 160 कॉमन लेंगे तो 16 दूना 32, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा आपका बच्चे, ये आपका हो जाएगा ऊपर में एलसीएम ले लेंगे तो 64 इंटू 80 हो जाएगा अपॉन 64 प्लस 80, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 64 या फिर 80 प्लस 64 आप लिख सकते हैं। 160 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, 160 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा 1/64 प्लस 1/80, ठीक है, ऊपर ये 2 टाइम्स कर जाएगा तो ये हमने ऊपर 2 लिख दिया और यहाँ से हमने इसको ऐसा लिखा है, ठीक है। चलिए अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगा आपका, चलिए हम आपको बना के दिखा देते हैं। ये कितना आपका है 2 इंटू 64, क्या है 2 इंटू 64, तो 2 इंटू 64 को आप 128 लिख सकते हैं और इंटू में 80 लिख दीजिएगा, ठीक है, एक सेकेंड, इंटू में क्या लिखेंगे हम 80 लिखेंगे, अपॉन क्या करेंगे नीचे आपका इसको जोड़ देंगे तो एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 144, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए गुना करके, पॉइंट में इसका आंसर आने वाला है सिंपली। तो इसका पॉइंट में कितना आंसर आएगा, इसका पॉइंट में आंसर आएगा आपका 71.11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए आपको कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये कैलकुलेशन वाले पार्ट है ये आपको खुद से करना है। और एक बात याद रखिएगा कि आपको यहाँ से कंसेप्ट सिखाया जा रहा है ना कि कैलकुलेशन, तो आपको कैलकुलेशन खुद से प्रैक्टिस भी करना है। और एक और बात आपको बोलेंगे सिंपली कि जब भी आपको एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन देगा ना तो वो आपको थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन देगा, क्या देगा, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन देगा, क्योंकि आपको उसके क्वेश्चंस के कंसेप्ट यानी क्वेश्चंस के अप्रोच को बताना होता है कि आपको उसको एग्जामिनर को जानना होता है कि आप किस अप्रोच से क्वेश्चंस को बनाते हैं और कितने समय में इसको बना पाते हैं, ठीक है। तो आपको टेस्ट करता है आपको कि ना कि वो आपका कैलकुलेशन चेक करता है। तो आपको कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको कैलकुलेशन हमेशा वहाँ पे सिंपल ही दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे लेवल में दिए जाएंगे, क्वेश्चंस जो होगा लेवल यही सब होगा लेवल का, मैच करेगा इसी से लेवल से, लेकिन आपको जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो थोड़ा सा आसान दिया जाएगा, क्योंकि आपको समय भी तो देखना होता है ना, समय अब भारी कैलकुलेशन दे देगा तो समय ज़्यादा बर्बाद होगा, ठीक है। चलिए बच्चे ये कुछ 5 क्वेश्चन थे आपके, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, हम आपके सारे कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चे जरूर कीजिएगा, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।